बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का प्लेटफॉर्म बिट्स। मैं आपका ट्यूटर सैयद सफदर हुसैन शाह हाजिर हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त पैक्टा के नाम से जो 2025-26 का इस वक्त जो इंग्लिश का नया कोर्स आया है, स्मार्ट सिलेबस आया है, उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स वही शामिल किए गए हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन की पीसीटीवी की बुक है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप आराम से पीसीटीवी की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें 96 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और इनमें एक क्वेश्चन है ना, इन्हीं में से 96 पेयर ऑफ वर्ड्स में से आपके 5 मार्क्स शामिल हैं। जो आपको उम्मीद है इंस्ट्रक्शन आपके टीचर साहब ने दे दी होंगी सलाह, जो बताया अभी। एग्जामिनर्स को जो इम्तिहान बनाएंगे उसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे भी चंद वीडियो लेक्चर बना लिए जाए। और हर जो पार्ट होगा वो 16 जो पेरा वर्ड्स होंगे, वो हम आपको उसके जो बिल्कुल आपकी इंग्लिश की जो बुक पीसीटीबी की उसके मुताबिक होंगे। और हम कोशिश करेंगे उसको उर्दू में ट्रांसलेशन भी करके आपको दें, और साथ साथ पार्ट्स और स्पीच भी लिखते जाएं, ताकि आपको समझने आसानी करने में, क्योंकि वहाँ आपने क्या करना है, सेंटेंस बनाने होते हैं पेयर वर्ड्स के जो दिए गए होंगे। तो इसलिए ये उम्मीद है आपको काविश अच्छी लगेगी। अगर आपको तो ये हमारी काविश अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि यही हमारा इस प्लेटफॉर्म का मकसद है। आइए हम सीधा अपने पेयर वर्ड्स आज स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से लेकर 16 तक जो है आज करते हैं। फिर इंशाल्लाह इसी तरह, क्योंकि टोटल 96 हैं जो पीसीटीबी की बुक में। आप पीसीटीबी की बुक ऑनलाइन वेबसाइट पे गूगल करके वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और हम इनकी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, उसमें भी आप जा सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी। तो ये आपके सामने ये नंबर वर्ड्स विद पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस उर्दू, यानी कि अब क्या होगा इसकी तरतीब हम ये पूरे रखेंगे जो 96 पढ़ेंगे, कि इसमें अल्फाज होगा, फिर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे एन फॉर नाउन है, इसमें ये कौन सा वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है, इसका उर्दू मीनिंग क्या है, और फिर इसका इंग्लिश बिल्कुल वही जो आपकी बुक में मौजूद है, लेकिन हम उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो, आपको याद करने में समझने में आसानी हो। सेंटेंसेस जो इंग्लिश उर्दू दोनों की जो आपके सेंटेंस दिए हुए हैं आपकी बुक में वो है, और फिर इसकी हमने ट्रांसलेशन भी कर ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पेरा वर्ड कौन सा है, याद रखें, पेरा वर्ड है इनकी जो पढ़ने का सिलसिला है, अक्सर का एक जैसा होता है लेकिन मानी मुख्तलिफ हो सकते हैं, या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल कंफ्यूज कर रही होती हैं, मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, तो उनको पेयर वर्ड्स कहते हैं। तो एक्सेस मतलब नाउन है जिसे हम, यानी कि इसमें रसाई, इसका जी मीनिंग क्या है जी, ए वे ऑफ इंटरिंग और रीचिंग ए प्लेस, किसी जगह तक पहुंचने या दाखिल होने का तरीका। अब सेंटेंस बनाना होगा आपको, एग्जाम में मीनिंग नहीं लिखना, मगर क्योंकि मीनिंग आएगा समझ आएगी तो आप अपना सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं, और आपकी बुक में मौजूद है, तो हम उस हिसाब से ही चल रहे हैं। आई हैव नो एक्सेस टू हिम, मुझे उस तक रसाई हासिल नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेस, ये भी नाउन है, इसका मतलब ज्यादती, किसी चीज़ का ज्यादा होना। मोर देन इज नेसेसरी, जरूरत से ज्यादा, ठीक है नहीं, जरूरत से ज्यादा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज़ की ज्यादती नुकसानदेह है। ठीक हो गया जी, पहला प्यारा वर्ड हमने देख लिया। सेकेंड है जी अडॉप्ट। अडॉप्ट वर्ब है, ये फेल है, और गोद लेना जिसे कहते हैं। चूज टू टेक अप, फॉलो और यूज, अपना अपनाना, अख्तियार करना या इस्तेमाल करना, ठीक है ना, गोद लेना, अपनाना, अख्तियार करना, ये मीनिंग है जो आपकी बुक में है, ये हमने वैसे अपनी तरफ से लिखे हुए हैं। तो ये वर्ब है। ही डिसाइडेड टू अडॉप्ट ए चाइल्ड, उसने एक बच्चा गोद लेने का फैसला कर लिया, ये देखें जी, ये आपकी बुक के मुताबिक, और फिर इसका ट्रांसलेशन है। अडेप्ट, अडेप्ट होता है वर्ब है, ये मुताबिक ढलना। बिकम एडजस्टेड टू न्यू कंडीशन, नई हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेना। तो क्या इसका सेंटेंस पड़ेगा, बनेगा शी हैज अडेप्टेड हरसेल्फ टू द न्यू सिचुएशन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो बनाया हमने, उसने खुद को नई सूरत हाल के मुताबिक ढाल लिया है। तीसरा प्यारा वर्ड है जी एडमिट, इसका मतलब वर्ब है, ये फेल है। तो तस्लीम करना, टू एग्री दैट समथिंग इज ट्रू, ये मानना कि कोई बात सच है।
आई एडमिट दैट ही इज नॉट ऑनेस्ट, मैं तस्लीम करता हूँ कि वो ईमानदार नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह ये देखिए आप इनके इनके मैं तस्लीम कर इनके मीनिंग एक जैसे हैं, ये लफ्ज पढ़ने में डिफरेंट है। तो इस तरह भी होता है। कन्फेस इनके वर्ब भी है, फेल एतराफ करना, टू एडमिट रॉन्ग डूइंग ये मानना कि आपने कोई गलत या गैर कानूनी काम किया है। ठीक हो गया। वी परसुएडेड हिम टू कन्फेस हिज क्राइम, हमने उसे अपने जुर्म का इतराफ करने पर आमादा किया। ये सेकंड फॉर्म ऑफ परसुएड हमने लगाई है। और फिर कन्फेस ये है इतराफ करना। ये देखिए टू के साथ मस्तर का यूज करें, इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं। एडवाइस मशवरा नाउन है, यानी कि इसमें गाइडेंस और रिकमेंडेशन रहनुमाई या सिफारिशात। ही गेव मी गुड एडवाइस, उसने मुझे अच्छा मशवरा दिया। इसके बाद एडवाइस यानी कि वर्ब है, मशवरा देना ये नाउन था, ये वर्ब है। यानी कि इसकी फॉर्म्स होंगी वर्ब्स की बजाय। ऑफर सजेशन तजावीज़ देना। आई एडवाइस यू टू गो फॉर ए वॉक, मैं तुम्हें सैर करने का मशवरा देता हूँ। ये चार पैरा वर्ड्स हमने अब तक कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी। ये पांचवा एनमिटी। एनमिटी क्या है जी? नाउन है, यानी कि इसमें दुश्मनी, फीलिंग ऑफ हेट, किसी के खिलाफ नफरत के जज्बात। हर एक्शंस आर नहर द एनमिटी ऑफ अदर्स, उसके मन दूसरों की दुश्मनी मोल ली। एमिटी होता है दोस्ती, इस बिल्कुल अपोजिट लग रहे हैं। एमिटी नाउन है, यानी कि इसमें ए फ्रेंडली रिलेशनशिप दोस्ताना ताल्लुक। द टू फैमिलीज लिव्ड इन परफेक्ट एमिटी, दोनों खानदान मुकम्मल दोस्त के साथ रहते थे या रहे। ठीक हो गया। अच्छा इमोरल ये एडजेक्टिव है, अखलाकियात यानी कि इसमें सिफत, अखलाकियात से बेताल्लुक, यानी कि इसमें अखलाकियात ना हो। नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल वैल्यूज, इखलाकी असूलों की पाबंदी ना करना। अदनान वाज ग्रेडी इमोरल एंड डिसऑनेस्ट, अदनान लालची, इखलाकियात से बेताल्लुक और बेईमान था। इसके बाद ही इमोरल गैर इखलाकी, इसे ए भी एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है। नॉट कंसीडर्ड गुड और ऑनेस्ट, अच्छा या ईमानदार ना समझा जाना। इट इज इमोरल टू हार्म एनिमल्स फॉर फन, तफरीह के लिए जानवरों को नुकसान पहुंचाना गैर इखलाकी है। ठीक हो गया जी। ये भी हो गया। अप्रेज, ये अप्रेज के है, ये वर्ब फेल है, जिसे मतलब जांचना। टू जज क्वालिटी एंड नीड्स, म्यार या जरूरियात का अंदाजा लगाना। ये आपके बुक के मुताबिक है, हमने सिंपल ट्रांसलेशन की हुई है। अच्छा शी स्टेप्ड बैक टू अप्राइज हर वर्कमैनशिप, वो पीछे हटी ताकि अपने काम का जायजा ले सके। अप्राइज, अप्राइज होता है इतला देना, वर्ब फेल। इन्फॉर्म और टेल, किसी को खबर इतला देना। ही सा नो रीजन टू अप्राइज द कमेटी, उसने कमेटी को इतला देने की कोई वजह नहीं समझी। इसके बाद ही एक्सीड है, वर्ब है रजामंद होना, ये फेल है। एग्री टू डिमांड, रिक्वेस्ट आर ट्रीटी, किसी मुतालबे दरख्वास्त या मुआहदा ट्रीटी से इतफाक करना। ही ग्रेशियसली एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट, उसने खुश दिली से हमारी दरख्वास्त मान ली। एक एक्सीड है तजावुज करना, ये भी वर्ब है। टू बी ग्रेटर दैन ए पर्टिकुलर पर्टिकुलर नंबर और अमाउंट, किसी खास मिकदार या हद से बढ़ जाना। द कॉस्ट मस्ट नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज, लागत 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे और ये तरीका भी आपको याद करने का बड़ा आसान लगेगा। होपफुली आपको ये हमारी काविश अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई और भी इसके हिसाब से बनाना है तो आप माशाल्लाह सोचिए और अपने हिसाब से भी आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं, अगर मीनिंग उनके आपको आते हैं तो। नेक्स्ट ही हमारा है जी नंबर वर्ड्स विद, ये वही चीज। फिर ओरल, ओरल तो समाज से मुतल्लिक, कानून से मुतल्लिक। कनेक्टेड विद हेयरिंग एंड लिसनिंग, सुनने या समाज से मुतल्लिक भी जो एडजेक्टिव है इसमें सी बात है। वी नीड ओरल हेल्प, हमें समाज से मुतल्लिक मदद की ज़रूरत है। अच्छा एक ओरल एडजेक्टिव है, सूची जबानी, जिसका मतलब है स्पोकन रेदर देन रिटन, तहरीरी के बजाय जबानी। ही टुक एन ओरल टेस्ट, उसने जबानी इम्तिहान दिया। 10वां तेरा वर्ड अटेंशन, ये नाउन है तवज्जो। द एक्ट ऑफ लिसनिंग टू, लुकिंग एट और थिंकिंग अबाउट समथिंग केयरफुली, गौर से सुनने देखने सोचने का अमल। यानी कि किसी चीज़ को सुनना, किसी को लुकिंग एट देखना और सोचने का, किसी चीज़ के बाद बड़े एहतियात से गौर से देखने का, इस चीज़ को अमल। ठीक है जी। पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पर तवज्जो दो, ये सेंटेंस हो गया। आपने वहाँ याद रखना है, वहाँ पे आपने सिंपल दो ये लिखेंगे एग्जाम में, और ये सिर्फ
आपने वी नीड ओरल हेल्प एंड ही टुक एन ओरल टेस्ट, इस तरह आपने कंप्लीट करना है, या ये वाले ये आपने सेंटेंस बनाने हैं सिंपल, और आपको मार्क्स मिल जाएंगे 5। अटेंशन जो है नाउन, तवज्जो, ये पढ़ चुके हैं हम। इस तरह इंटेंशन इरादा होता है, ए थिंग इंटेंडेड एंड एम और ए प्लान, वो इरादा मकसद या मनसूबा, ही हैज गुड इंटेंशंस, इसके इरादे नेक हैं। नेक्स्ट है जी एडवोकेशन, मशगला, जिससे नाउन है, और ये दोनों भी नाउन इसमें थे, ठीक हो गया। ये एडवोकेशन नाउन, मशगला ए हॉबी और ए माइनर ऑक्यूपेशन, मशगला या सानवी पेशा, यानी कि माइनर छोटा। माय फेवरेट एडवोकेशन इज रीडिंग, मेरा पसंदीदा मशगला मुताला है। एक है वोकेशन, वोकेशन नाउन, इसमें है पेशा। ए, ए पर्सन से या apostrophe लगी हुई, एम्प्लॉयमेंट और मेन ऑक्यूपेशन, किसी शख्स का बुनियादी पेशा या रोजगार। एम ए कारपेंटर बाई वोकेशन, मेरा पेशा बढ़ाई का है। यहाँ पर ए को कंट्रैक्ट कर दिया गया है, हज़फ कर दिया गया है, यह सब यह है आई एम होता है, लेकिन एम पढ़ते हैं, ठीक है जी। ए लॉट फ्रेज है ये, बहुत ज्यादा। ए लार्ज नंबर और अमाउंट, बड़ी तादाद या मिकदार। ही प्लेड टेनिस ए लॉट लास्ट ईयर, उसने पिछले साल बहुत ज्यादा टेनिस खेली। अच्छा, अलॉट होता है मुख्तसर का, मुख्तस करना। गिव समथिंग टू सम, किसी को कुछ देना या मुख्तस करना, हवाले करना। हाउ मच मनी हैज बीन अलॉटेड टू अस, हमारे लिए कितनी रकम मुख्तस की गई। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये मजीद 4 पढ़ लिए, जिसके 12 हो गए, और अब आखिर में आखिरी 4 पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम अपना पार्ट 1, तो क्योंकि हमारी कोशिश है कि 16 16 अगर आप हम करें तो 6 लेक्चर होंगे, 6 पार्ट होंगे। अगर आप डेली 16 16 करना चाहें तो एक हफ्ते के अंदर आराम से चेक करें और साथ में रिवीजन कर लें, तो 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे एग्ज़ाम में, जो कि आपने इस साल देना है 2026 में। जो क्लास 11 इंग्लिश बुक का है, नए समाज सिलेबस के मुताबिक हम उसके हिसाब से कवर कर रहे हैं ये पेरा वर्ड्स। सो 13 है और रेडी, यानी ये फ्रेज है मुकम्मल तौर पर तैयार, कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, मुकम्मल तौर पर तैयार। दे आर ऑल रेडी फॉर द बिग मीटिंग, वो बड़ी मीटिंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अच्छा, ऑलरेडी पहले ही ये एडवर्ब है, ठीक हो, या ये वो फ्रेज थी, ये एडवर्ब है, मुतल्लिक फेल पहले ही, बिफोर नाउ और बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, पहले या किसी खास वक्त से पहले। आई हैव यानी कि एच ए वी, यहाँ पर एच ए कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि हज़फ कर लिया गया। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट माई सैलरी, मैं अपनी तनख्वाह पहले ही खर्च कर चुका हूँ, ठीक है जी। अवार्ड नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। अगर नाउन हो तो इनाम है, अगर वर्ब है तो इनाम देना। ए प्राइज फॉर समथिंग दैट समबॉडी हैज डन, इसके काम में देना इनाम, यहाँ पे एज ए नाउन के हिसाब से देखा जा रहा है। ही वॉज अवार्डेड ए मेडल, उसे तमगा दिया गया, ठीक है जी। आप देखें नाउन है, अब यहाँ पे इधर लेकिन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, वाज अवार्डेड, पैसे वैश्विक का यूज हुआ है पास्ट का, ठीक है जी। रिवार्ड होता है, नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी। अगर नाउन होगा तो सिला है, अगर वर्ब होगा सिला देना है। ए थिंग गिवन इन रिकग्निशन ऑफ सर्विस एफर्ट और अचीवमेंट, खिदमत कोशिश या कामयाबी की तरह में दिया जाने वाला सिला। यू डिजर्व ए रिवार्ड फॉर बीइंग सो हेल्पफुल, आप इतने मददगार होने पर सिला के मुस्तहक हैं। अल्टरनेट होता है जी एडजेक्टिव है, इसमें सिफत मुतबादिल दिनों में। हैपनिंग और फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर रेगुलरली, बारी बारी या वक्फे वक्फे से होना। अच्छा, पोस्ट इन सम विलेजेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अल्टरनेट डेज, ठीक है जी। कुछ देहातों में डाक यानी कि पोस्ट होता है, जिसे डाक कहते हैं, मुतबादिल दिनों में तकसीम होती है, एक को छोड़कर एक अगले दिन में। अच्छा, अल्टरनेटिव, ठीक है जी। अल्टरनेटिव क्या होता है जी, नाउन भी हो सकता है इसमें, या एडजेक्टिव सिफत भी, इसका मतलब मुतबादिल है। ये थिंग यू कैन चूज आउट ऑफ पॉसिबिलिटी, दो या ज्यादा इम्कान इम्कानात में से मुंतखब की जाने वाली चीज। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं है जी। ये स्टूडेंट्स लर्नर, आज आपके हम आखिरी पैरा वर्ड पे पहुंच चुके हैं, 16 है। अफेक्ट असर डालना, वर्ब फेल है। टू प्रोड्यूस ए चेंज इन समबॉडी स्लैश समथिंग, किसी पर या किसी चीज पर असर डालना, किसी शख्स या चीज पर असर डालना भी कह सकते हैं। प्रोड्यूस चेंज करना, वेदर अफेक्ट्स एवरीथिंग, मौसम हर चीज पर असर डालता है, बड़ा आसान ये सेंटेंस है। इफेक्ट, इफेक्ट में असर नाउन है, इसमें ए चेंज विच इज रिजल्ट और रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस, किसी अमल का नतीजा या असर। नतज,
नतीजा या असर कह सकते हैं। हिज एडवाइस कास्ट ए ग्रेट अफेक्ट ऑन मी, उसके वजह से मुझ पर गहरा असर डाला। सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये थे हमारे आज के 16 जो हमारा पहला पार्ट है। तो उसके हमने 16 आज कवर कर लिया। होपफुली आप इनको याद करेंगे, इसको आप देख भी सकते हैं, नोट भी आपकी बुक में भी मौजूद है, ऑनलाइन बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं तो वहाँ पे हमने इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लस ये बड़े इजी वे से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता दिए, और ताकि आपको खुद भी बनाना चाहें तो आपको आइडिया हो कि ये क्या है और कैसे इसका मतलब है। होपफुली आपको समझ में आ गया होंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं किसी हवाले से, तो bukhari@gmail.com में आप ईमेल कर सकते हैं, मोबाइल का व्हाट्सएप में 0320599143। अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो 92 लगाएं। youtube.com, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे अभी बेच के हम ये आपके लिए वीडियो लेक्चर ला रहे हैं। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।